Hey everyone, welcome to Spill Tea. Let's talk about मालविका सेठलानी, जिसने रिसेंटली एक पोस्ट वाया सबको बताया दैट उसने और उसके हस्बैंड ने सेपरेट होने का डिसीजन लिया है। ये काफी शॉकिंग था मालविका के फैंस के लिए बिकॉज ये रिलेशनशिप 10 साल से भी ज्यादा का था एंड अपेरेंटली मालविका अपने फैंस के साथ उसका लव स्टोरी देन प्रपोजल वीडियो मैरिज व्लॉग सब शेयर कर चुकी है। तो इन अ वे आवर फैंस आर आल्सो वेरी मच इन्वॉल्वड इन दिस जर्नी एंड मालविका हैज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, जिस वजह से ये सेपरेशन के बाद हाउ शी इज फीलिंग एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग इस पे भी खुल के मालविका ने बात किया है। तो मालविका एंड अखिल ने ना लव मैरिज किया था। ऑलमोस्ट फॉर 11 years दे डेटेड, देन इन 2020 दे गॉट मैरिड एंड अभी 2023 के जनवरी में ना ऐसे हिंट्स ड्रॉप होने लगे दैट समथिंग इज नॉट राइट बिटवीन देम बिकॉज मालविका एंड उसकी फैमिली ने अखिल को सोशल मीडिया पे अनफॉलो करना शुरू कर दिया बट अखिल इज स्टिल फॉलोइंग मालविका। एंड अभी February 23 को मालविका ने एक इंस्टा पोस्ट भी डाला जिसमें उसने अपने सेपरेशन के बारे में बात किया। तो शी रोट, Hi everyone, just wanted to let you know that Akhil and I have parted ways. The past few months have been extremely painful and difficult for us. You have been a part of our journey since the beginning and I want to thank you for all your love towards us. This is our new normal and we are learning to navigate it. We plan on co-parenting and being the best we can be for ourselves and our kid. We request you to respect our privacy and allow us to heal. एंड कुछ दिन पहले एक वीडियो भी मालविका ने डाला जहाँ पे शी स्पोक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन हर लाइफ एंड कैसे वो सेपरेशन के बाद चीज़ों से डील करी है। ऑल्सो मालविका भी प्रेग्नेंट भी है। रिसेंटली एक वीडियो भी मालविका का देखने मिला जिसका टाइटल था लास्ट वीक ऑफ माई सेकेंड ट्राइमेस्टर, विच मीन्स वो रफली अराउंड 6 months अभी प्रेग्नेंट है। एंड कई लोग ये भी स्पेकुलेशंस करने लगे दैट मे बी अखिल जो है ना वो अभी रेडी नहीं था बच्चे के लिए, इसी वजह से उन्होंने अलग होने का डिसीजन लिया। बट लग नहीं रहा ऐसा कोई रीज़न है क्योंकि जब मालविका ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में रिवील किया था तब अखिल सीम वेरी हैप्पी एंड बीच में इवन मालविका फैमिली कोर्ट भी गई थी एंड वहाँ पे उसने एक इंस्टा स्टोरी डाला था जहाँ पे इन अ वे शी शेयर्ड कि कैसे अभी भी कोर्ट सिस्टम फ्लॉड है, बाथरूम्स में लॉक नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो या कुछ भी आपका कंडीशन हो वो लोग कंसिडरेट नहीं होंगे। एग्जैक्टली उसने स्टोरी में ये लिखा था, The system has no compassion for people in general. They don't even care if women are pregnant. They expect you to wait and dance to their tunes. It is truly sad. There is no ventilation, there is no extra seats to sit, people are sweating, it is disgusting, filthy. The bathrooms have no locks. It is truly sad and disappointing. ये स्टोरी देखने के बाद कुछ लोगों को लगा दैट मे बी मालविका खुद के डिवोर्स प्रोसीजर के लिए कोर्ट गई है, पर बाद में मालविका क्लैरिफाइड दैट वो उसके मॉम का कुछ काम था इसलिए गई थी, मे बी एज अ विटनेस शी वेंट। Today was really bad at the family court. A lot of you were relating to it. I went there because of my mom's thing, but and people are showing their support towards Malvika. Her comment section is filled with positive messages. And even लोग मालविका के पास्ट वीडियोस देखने लगे हैं जहाँ पे मालविका एंड अखिल साथ में बैठ के उनके लव स्टोरी देन प्रपोजल के बारे में स्टोरी टाइम कर रहे थे। एंड वो वीडियो के नीचे अखिल को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा है। रीज़न बीइंग उस वीडियो में ही क्लियरली स्टेटेड दैट उसे इतने जल्दी शादी नहीं करना था, उसका प्लान नहीं था एंड ही वॉज स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट्स। देन ही इवन सेड दैट ही वॉज लाइक अ बटरफ्लाई हु वांटेड टू सी व्हाट फ्लावर्स आर आउट देयर, यानी कि he wanted to explore and date other girls. Both Miles and I wanted to sort of explore the world, go see everything, be in the girlfriend-boyfriend phase. yeah. You know, from my side being scared of commitment, always. Yeah, he was super, you guys. Like, girlfriend also he wouldn't say. He's like, I don't know what phase he was in. But yeah, it was very difficult for him to like acknowledge, acha, ye, okay now. Yes, I was like a butterfly boss. He was a bad boy, you guys. Yes, I was just going around sort of seeing what flowers are out there. And then, like, yeah, it just sort of, like, you know, there are these flowers that just, they have this glue on them, you go on them and they're stuck. Like, that's sort of what happened with us. You know what I'm saying? But yeah, coming back, right? So, we were sure that we were not getting married before 30. बहुत साल पहले जब ही वॉज डेटिंग मालविका तब अखिल ने अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया था एंड तब उनके रिलेशनशिप में एक रफ पैच आया था बिकॉज ही वाज़न्ट श्योर अबाउट मालविका बैक देन। तो ये सब स्टेटमेंट्स जब आज के वक्त में लोग सुन रहे हैं, जब उन्हें पता है कि मालविका और अखिल अलग हो चुके हैं, तो कई लोग अखिल को थोड़ा हेट देने लगे हैं। ये बोला जा रहा है कि तभी अखिल रेड फ्लैग्स दिखा रहा था। कुछ कमेंट्स थे जिसमें लिखा गया था, Watching this video today after the separation news, the man clearly wasn't into the whole marriage thing. Had major commitment phobia. He sounds like he was forced into this marriage clearly. He kept on saying because of you and because of them I had to do this and that. Miles should have left him back when she was 21. This is just classic case of avoiding red flags. And dude has the audacity to tell I'm a butterfly. Of course he showed his colors. Why do I feel like Akhil is the cheater in this relationship? And ये comment को reply करते हुए कई लोग ये लिख रहे थे कि हमें भी ऐसा लग रहा है।
ये भी लिखा गया दैट ही इज गिविंग नेगेटिव वाइब्स लाइक डूड यू हैव गॉट 100x बेटर देन यू डिजर्व्ड एंड यू मेस्ड हर लाइफ. इट इज विजिबल माल्स एक्साइटमेंट वर्सेस अखिल्स. उसके अलावा मालविका बीच में इंस्टा स्टोरीज में एक Q&A टाइप सेशन भी कर रही थी जहाँ पे शी स्पोक अबाउट हाउ एट टाइम्स रिलेशनशिप में सामने वाला आपको मैनिपुलेट करता है, देन हाउ एट टाइम्स इन लॉज गैसलाइट यू एंड चीटिंग. ये सब इश्यूज के बारे में शी स्पोक. अब ये जो क्वेश्चंस थे ना वो अखिल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे. मालविका अखिल के बारे में बात नहीं कर रही थी. जेनरिक वे में शी वाज रिस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर सिनेरियोस. बट अगेन ये क्लिप्स बाहर आने के बाद फैंस अज्यूम्ड कि मे बी कुछ तो अखिल से गलती हुआ है, इसी वजह से मालविका डिसाइडेड टू लीव हिम. And not once during this whole discussion मालविका said anything against अखिल. इंस्टेड वो अपने सेपरेशन वीडियो में बात करते वक्त भी काफी रिस्पेक्टफुल रही है उसकी तरफ एंड उसने ब्लेम गेम खेला ही नहीं है. तो इंडीड शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन. एंड अभी ये सब में वो प्रेग्नेंट भी है. प्रेगनेंसी में इमोशनली एट टाइम्स लोग काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, बट स्टिल मालविका ने ग्रेसफुली पूरे इशू को एड्रेस किया. इट इज नॉट ईजी फॉर हर. लाइक वो प्रेग्नेंट है, उसे खुद का ध्यान रखना है, बच्चे का रखना है. एंड ये एक ऐसा जर्नी होता है जहाँ पे फीमेल्स को ना स्ट्रेस फ्री होना चाहिए एंड वो फेज एंजॉय करना चाहिए. बट इन मालविका's केस ऑफकोर्स ये एक रफ सिचुएशन है. मालविका ने अपनी वीडियोज में ये बताया दैट उसकी मॉम काफी सपोर्टिव रही है ये पूरे जर्नी के दौरान. उनकी वजह से वो अभी भी इतनी स्ट्रांग है. बट फैंस नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि वो मालविका को प्यार दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उन्हें अखिल को हेट देना है. विदाउट नोइंग द होल ट्रूथ दे जस्ट कांट ब्लेम अखिल. क्योंकि मालविका को अगर वो इश्यूज शेयर करना होता, वो रीजन शेयर करना होता उनके सेपरेशन का, तो वो करती. बट शी हैजंट डन दैट, विच मीन्स शी डजंट वांट कि किसको भी हेट मिले. ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे मालविका का फैन फॉलोइंग अखिल से ज्यादा है एंड वो एक भी स्टेटमेंट अखिल के अगेंस्ट बोलेगी तो इमेंस हेट उसे मिल सकता है. And audience में clearly no one knows whose fault it was. Also people need to stop thinking this that divorce मतलब सब खत्म हो जाता है फीमेल्स के लिए. She has to start again. क्योंकि legit ऐसे कमेंट थे कि मालविका की लाइफ खराब कर दी उसने. We need to stop making such conclusions. I agree divorce can be difficult and extremely emotional journey, but it is better to end things and live your life instead of continuing a flawed relationship जहाँ पे you just have to compromise. And in such scenarios you are not happy also. देर आर सो मेनी कपल्स जो एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते, स्टिल ज़बरदस्ती मैरिज निभा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने उनके दिमाग में ये फीड किया है कि डिवोर्स इज़ लाइक अ बैड थिंग, यू कांट डू दैट. बट दूसरे पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को आप देखो ना, सेपरेशन के वक्त मे बी 2 या 3 महीना पेन में रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, बट आगे की जो भी जिंदगी है वो एटलीस्ट खुशी से निकाल पाओगे. Whereas if you decide to stay in that relationship, तो चांसेस है कि और 10-20 साल तक आप अनहैप्पी रहो just to please the society. Makes no sense. Life is very important. No one should waste it being unhappy. क्योंकि society is pressurizing you. बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरे क्या सोचेंगे इसका ख्याल रखना चाहिए. But in the process हम खुद क्या सोचेंगे, हम खुद क्या चाहते हैं, ये कंसिडर करना हम भूल जाते हैं. It is completely okay to not please others, and it is okay to put yourself first, and it is okay to end things if that's what makes you happy. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि मालविका सिटलानी ने जिस तरह ये पूरा सिचुएशन को हैंडल किया है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.